आईपीएल के 17 सीजन कंप्लीट हो चुके हैं और 3 ऐसी टीमें हैं जो अभी तक इन 17 सालों में एक भी बार आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीत सकी है। पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स एंड आरसीबी। इन टीमों की नेम प्लेट अभी तक उस आईपीएल की ट्रॉफी पे नहीं लगी है। हालांकि 3-4 टीमें और है जो अभी तक आईपीएल का खिताब नहीं जीती है, लेकिन उन टीमों ने सिर्फ 1 या 2 साल ही आईपीएल खेला है। लेकिन आज हम सिर्फ एक ही टीम की बात करेंगे, जो है आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों आरसीबी आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीत पाती है। आईपीएल में सीएसके और एमआई के बाद सबसे पॉपुलर टीम है आरसीबी, लेकिन सीएसके और एमआई ने तो 5-5 कप अपने नाम कर लिए हैं और आरसीबी अभी तक खाली हाथ बैठी है। फिर भी आखिर कैसे बिना आईपीएल ट्रॉफी के आरसीबी इतनी पॉपुलर है? आरसीबी की पॉपुलैरिटी का राज है उनके पास बड़े बड़े नामी प्लेयर्स का होना। मतलब शुरू से ही आरसीबी के पास काफी महान खिलाड़ी रहे हैं, लाइक विराट कोहली, अनिल कुंबले, युजी चहल, मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स। ऐसे कई खिलाड़ी आरसीबी के खेमे में रह चुके हैं, जिसके कारण इन सभी खिलाड़ी के फैन आरसीबी के फैन भी बन चुके हैं। और ये बड़े बड़े नामी प्लेयर्स को खरीदना ही आरसीबी की सबसे बड़ी गलती है। प्लेयर्स को खरीदने का काम टीम मैनेजमेंट का होता है और आरसीबी की टीम मैनेजमेंट के सारे लोग फॉरेन कंट्री के हैं, इसीलिए वो हमेशा ऑक्शन टेबल पर फॉरेन के ही बड़े बड़े प्लेयर्स को काफी पैसा देकर खरीदते हैं, लाइक मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, डेल स्टेन। लेकिन अगर उनकी जगह पर कोई इंडियन कोच हो तो वो अपने देश के ही बेस्ट प्लेयर को पहचान सकता है और ऑक्शन टेबल पर खरीद सकता है, जैसे कि एमआई और सीएसके खरीदते हैं। एमआई ने हमेशा फॉरेन प्लेयर्स की जगह इंडियन प्लेयर्स पर अपना भरोसा ज्यादा दिखाया है, जिसके कारण आज वह इतनी सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी है। और जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, तिलक वर्मा, ये सब एमआई की ही देन है। आरसीबी और एमआई में सिर्फ इतना ही फर्क है कि आरसीबी बड़े प्लेयर्स को खरीदती है और एमआई प्लेयर्स को बड़ा बनाती है। दूसरी चीज जो आरसीबी को आईपीएल जीतने से रोकती है वह है उनका बेडली चोक करना। आरसीबी ने 9 बार प्लेऑफ्स में अपनी जगह बनाई है और अगर उनको आईपीएल की सबसे सफल टीम से कंपेयर करें तो एमआई ने 10 बार प्लेऑफ्स में अपनी जगह बनाई है। यानी कि एमआई ने सिर्फ 1 बार ज्यादा आरसीबी से क्वालिफाई किया है, लेकिन फिर भी एमआई के पास 5 आईपीएल की ट्रॉफी है और आरसीबी के पास कुछ भी नहीं है। ये चीज दर्शाती है कि कैसे आरसीबी नॉकआउट मैच में चोक कर देती है। आरसीबी पूरे टूर्नामेंट में तो अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन नॉकआउट मैच में चोक करके सारी मेहनत पे पानी फेर देती है और ये चोक करने का सिलसिला फाइनल्स में भी बरकरार रहता है। आरसीबी ने अभी तक आईपीएल के 3 फाइनल खेले हैं, एक 2009 में डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ, फिर 2011 में सीएसके के खिलाफ और फिर 2016 में हैदराबाद के खिलाफ। इन 3 फाइनल्स में से 2 फाइनल्स आरसीबी के हाथों में थे। यानी कि अगर इन 2 फाइनल्स में आरसीबी और 2-3 ओवर चोक ना करती तो हो सकता है कि आज आरसीबी के पास आईपीएल की ट्रॉफी या फिर यूं कहें कि ट्रॉफीज होती। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, आरसीबी टीम कंसिस्टेंट नहीं रहती है। आरसीबी ना ही अपने प्लेयर्स के साथ कंसिस्टेंट है और ना ही अपने कोचेस के साथ। आरसीबी ने 2008 से लेकर अभी तक 6 कोच चेंज कर दिए हैं और वहीं पे अगर इनको सीएसके से कंपेयर किया जाए तो 2009 से लेकर अभी तक सीएसके के सिर्फ एक ही कोच है, स्टेफन फ्लेमिंग। इसी प्रकार आरसीबी अपने प्लेयर्स के साथ भी कंसिस्टेंट नहीं है। हर साल आरसीबी अपनी नई टीम बनाती है और फिर अगले साल उन सारे प्लेयर्स को रिलीज करके फिर से एक नई टीम बनाती है। आरसीबी अपने प्लेयर्स को बैक नहीं करती है, जिसके कारण प्लेयर्स प्रेशर में रहते हैं और वहाँ पे सेटल नहीं हो पाते और फिर वही प्लेयर्स दूसरी टीम में जाके आरसीबी को उसकी औकात दिखाते हैं। आरसीबी अगर अपनी 1 सीजन की टीम को 3 सीजन भी बैक कर दे तो उनकी परफॉर्मेंस में काफी बूस्ट आ सकता है, लाइक राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान ने अपनी टीम को बैक किया तभी वही सीजन के क्वालिफायर 2 तक पहुंच सके। राजस्थान रॉयल्स 2022 के रनर अप थे, लेकिन फिर 2023 में उन्हें ग्रुप स्टेज एलिमिनेशन फेस करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी टीम में ज्यादा बदलाव नहीं किए और अपनी वही टीम को बैक किया। और रियान पराग जो 2 साल से बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे थे, रियान पराग की वजह से लोग राजस्थान रॉयल्स को भी ट्रोल कर रहे थे। लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि राजस्थान रॉयल्स सिर्फ 10 प्लेयर के साथ खेलती है, रियान पराग तो सिर्फ नाम के प्लेयर हैं। लेकिन फिर भी राजस्थान रॉयल्स ने रियान पराग को बैक किया और फिर तो आपको पता ही है 2024 में राजस्थान के टॉप स्कोरर रियान पराग ही थे। इसी प्रकार अगर आरसीबी भी अपने प्लेयर्स को बैक करती तो हो सकता है कि आज आरसीबी के पास भी ट्रॉफी होती। आरसीबी और इंडियन प्लेयर्स का रिलेशन आप इस स्टेट्स को देख के समझो। विराट कोहली के बाद आरसीबी के पास ऐसा कोई भी इंडियन प्लेयर नहीं है जिसने 1000 रन का आंकड़ा भी छू लिया हो। इससे समझ में आता है कि आरसीबी ना ही अपने प्लेयर्स को बैक करती है और ना ही यंग इंडियन टैलेंट में इन्वेस्ट करती है, और यही कुछ रीजन है इसके कारण आरसीबी अभी तक ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। हाँ तो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपका भी कुछ ओपिनियन हो आरसीबी के लिए तो कमेंट में जरूर बताना और ऐसी ही वीडियोस के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे ही क्रिकेट की वीडियोस लाते रहेंगे और अपना नॉलेज एक दूसरे से बांटते रहेंगे।